वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जानते हो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? विच वन? कौन कौन से? राइट। और सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डॉल, कैन यू टेल मी? Affirmative, interrogative, imperative, exclamatory. यस। नाउ हियर पे द अटेंशन। पहला होता है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और अपटेटिव। एक सेंटेंस और होता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, राइट? लेकिन उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रोल नहीं होता है, इसीलिए आई हैव टेकन, मैंने जो सारणी बनाई है, जो टेबल आई हैव गिवन यू, ये 5 सेंटेंसेस की दी हुई है, राइट? ओके, ध्यान आ गया? समझ में आ गया ये वाला? अब जैसे होता क्या है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस एक एक करके समझेंगे, राइट? जैसे सबसे पहले होती है पहचान। जैसे अगर यहां पे मान लीजिए से लिखा हुआ है और ये सेंटेंस किसका है? अफर्मेटिव का, राइट? तो अफर्मेटिव का सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो जैसे यहां पे आप नीचे देखिए कि एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस होते हैं। जैसे एक होता है ही सेड्स टू मी, राइट? और उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्ट कर रहा है कौन बंदा है। ही सेज टू मी, यानी इसने मुझसे कहा, राइट? कॉमा एंड कॉमा बिगिन, यू आर नॉट अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। और ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। तो 2 सेंटेंस हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें इसको जोड़ना है। अब हम इन तीनों में, 5 में से देखें तो कौन सा है? अफर्मेटिव है ये, इंट्रोगेटिव है ये, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और अपटेटिव। कौन सा है ये? तो ये सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम असर्टिव भी कहते हैं, ठीक है ना? राइट? तो अगर ये सेंटेंस है, अब इसमें यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेज। तो यहां पे देखो सेज लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे? टेल्स, राइट? और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जैसे से लिखा हुआ है, अफर्मेटिव में तो टेल हो जाएगा और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? आस्क, राइट? और इंपरेटिव में ये सेंस के हिसाब से लगा देते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज सेंस के हिसाब से होगी, राइट? वो पास्ट में है या नहीं, प्रेजेंट में है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। और एक्सक्लेमेटरी में भी क्या है? एक्सक्लेम, यानी यहाँ पे हमारी एस नहीं लगाया तो हमने यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया, और हेयर यू कैन राइट विदाउट एनी एस, ओके? और विशेष यहाँ पे आप कर सकते हैं इच्छा ये वाली। ऐसे ही सेस लिखा हुआ है तो अफर्मेटिव में क्या कर देंगे? टेल्स कर देंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या लिख देंगे? आस्क्स। और इसमें वही सेंस के हिसाब से जो भी आएगा वी कैन राइट। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्स, राइट? और वहां पे भी सेंस के हिसाब से वी कैन राइट व्हाटएवर। ऐसे अब आया सेट टू। तो सेट टू को अफर्मेटिव में हम सेट भी लिख सकते हैं और टोल्ड भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट बोथ, हम इन दोनों को लिख सकते हैं, ओके? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम क्या लाएंगे? आस्क्ड। पास्ट हो गया ना, ये हमारा पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, पास्ट तो रहेंगे, इसमें हम आस्क लिखेंगे। और यहाँ पे सेंस होता है कि एक तो लेटर्स अगर लिखा है तो हम लिखेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड, राइट? और एक्सक्लेमेटरी में इसमें क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड कर देंगे। और अपटेटिव में, जिसको हम इच्छावाचक कहते हैं, इसमें हम विश्ड एंड डिजायर्ड, जैसी सेंस होता है सेंटेंस का, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट, उसी के अनुसार हम उसको लिख देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ये? अब आ जाइए सेट टू लिखा हुआ है। अगर सेट टू लिखा हुआ है, पहचान में हमारी सेट टू है, तो हम अफर्मेटिव में क्या करेंगे? टोल्ड, राइट? और इसमें क्या करेंगे? आस्क्ड, सजेस्टेड। ऐसे इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये दिया होता है, लेकिन अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है यहाँ पे है, तो देखो कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे हम? दैट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? तो इसमें क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम या बाज वर्ब कोई भी चीज दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब इफ गिवन इन द स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग में दी गई है
तो हम यहां पे लगाते हैं इफ। जैसे आगे मैं सेंटेंस आपको समझाऊंगा तब बताऊंगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो हम वही शब्द उठा लेंगे कॉमा के स्थान पे। जैसे मान लो व्हाट दिया हुआ है तो हम व्हाट लगा देंगे, वेयर दिया हुआ है तो वेयर लगा देंगे, वाई दिया हुआ है देन वी कैन राइट वाई। गॉट इट? समझ में आ गया? अब जैसे अगर यही सेंटेंस इंपरेटिव का है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें टू भी आता है, दैट भी आता है। लेकिन दैट कब आएगा? मैंने बताया ना कि जब लेट अस लिखा हो, लेट अस, तो हम लगाएंगे दैट। ओके? और एक्सक्लेमेटरी में दैट आता है कॉमा के स्थान पे और इसमें भी दैट लगाते हैं। क्लियर? अब देखिए पहला सेंटेंस जैसे लिखा है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, यू आर नॉट अ गुड बॉय। अब ये सेंटेंस इसका हुआ तो पहले तो देखिए सेज टू के स्थान पे हमें क्या लिखना चाहिए, ही टेल्स, और मी ऐसे ही रहेगा ये, और कॉमा के स्थान पे हमें क्या लगाना है, देखिए इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। अगर आपने ये टेबल ठीक से समझ ली तो ये समझ लीजिए यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी इजीली, और बहुत आसानी से कर सकते हैं आप वो, राइट? वैसे तो 36 रूल होते हैं इसमें, 36 रूल्स आर देयर, राइट? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेबल, अगर इस टेबल को समझ जाओगे इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। अब मेन चीज तो अब आई है कि क्या है, जैसे इसमें पर्सन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये हमारा कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है तो वो हमेशा बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, यानी मी से बदला जाएगा। अब ये यू जो है वो सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें करना क्या पड़ेगा, मी का हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि यहां पे हम सब्जेक्ट ला सकते हैं। तो अगर मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये सेंटेंस जो हमारा है सेज टू, ये प्रेजेंट में है और इधर तो प्रेजेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इज आर एम का वॉज वर, यानी अगला टेंस बदला नहीं जाएगा। इसको हमें बस इतना करना, यू के साथ आर दिया हुआ था और आई के साथ क्या होगा, एम, और बाकी ऐसे रहेगा नॉट अ गुड बॉय। गॉट इट? समझ में आ गया? यानी हमने यू को मी से बदल दिया, उसका सब्जेक्ट लिख दिया आई, और आई एम नॉट अ गुड बॉय। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? इफ यू वांट टू नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। अगला मैं आपको बताता हूं, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेट टू दिया हुआ है देन हाउ विल यू कंप्लीट दिस, कैसे बनाएंगे। जैसे लिखिए, देखिए he said to her, he said to her you are lazy, right? he said to her, यानी इसने उससे कहा you are lazy, तुम लेजी हो, राइट? तो सबसे पहले देखिए ये टेंस कौन सा है, अफर्मेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है, इंपरेटिव का है, एक्सक्लेमेटरी का है, अपटेटिव का है, किसका है ये? तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, यानी सेट टू के स्थान पे क्या करना है, टोल्ड, टोल्ड हर, और कॉमा के स्थान पे क्या लाओगे, दैट। अब अगेन यू कैन चेंज कि क्या बदलेंगे, सेकंड पर्सन फिर दिया हुआ है, अब सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। अगर सपोज करिए कि एट द प्लेस ऑफ सेकंड पर्सन यहां पे फर्स्ट पर्सन आई दिया होता तो हम क्या करते, तो हम इसको इससे ही से बदलते लाके,
यानी अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई दिया होता तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू में दिया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट से बदलता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेंटेंस पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है, तो आगे पीछे के दोनों एक हो जाते हैं। ये भी पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आई वॉज लेजी। अंडरस्टैंड दिस और नॉट? समझ में आ गया? कहीं पे कोई डाउट हो तो बता सकते हो, बताइए। कोई समझ में नहीं आई हो कि पर्सन कहां से कहां बदल गए? यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारी और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू में है तो वो हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, और ये अगर आई में है तो हम फिर इसको सब्जेक्ट से बदलेंगे। सर यहाँ पे तो यू था तो आपने आई से यहाँ पे ई से बदला है वैसे। अच्छा, ओके, सॉरी, हाँ, यस यू आर राइट, दिस ये गलती हो गई यहाँ पे। तो इसको हमें क्या करना है, यानी मैंने बता दिया आपको था ये वाला, यानी हमें इसको बदलना है यू से, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, यानी शी होगा, राइट। अगर यहाँ पे आई होता ये वाला तो हम इससे बदलते, फिर ये मैंने ये लिखा था, राइट। बदला तो हमारा किससे आएगा, यू को हमने हर से बदला, तो शी वॉज लेजी। यानी ये बात जो है वो इनडायरेक्ट हो गई। ठीक है ना, समझ में आ गया ये वाला? ओके, अब आगे देखिए, एक इसका लेता हूं इंट्रोगेटिव का। He said to me, "Are you a good boy? Are you a good manager?" कर दो, गुड मैनेजर। अब देखिए यहां पे ये सेंटेंस कौन सा हुआ हमारा, अब इंट्रोगेटिव हो गया ये, इससे पता लगता है इंट्रोगेटिव है ये। अब किसका आ गया, इसका आ गया, राइट। और यहाँ पे सेट टू लिखा है, तो यहाँ पे आप इसमें टेबल में जाइए, तो टेबल में पहले देख लीजिए सेट टू के स्थान पे क्या आ जाएगा, इजीली, वेरी अंडरस्टैंड, आस्क्ड, राइट। और अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और मैंने अगर लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब इज RM वाज वर्ब से अगर कोई चीज शुरू है तो क्या आएगा, तो इस कॉमा के स्थान पे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या जाएगा हमारा, इफ। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? बॉय, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, ये आर यू, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यू कैन राइट ओवर हेयर इफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वही पर्सन पे आ जाइए कि ये पर्सन सेकंड पर्सन का है, तो ये किससे बदला जाएगा, मी से, तो क्या हो जाएगा, आई। ओके, अब यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट, राइट। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, राइट, गुड मैनेजर। ओके, और यहां पे हमने लिख दिया ही आस्क्ड, और मी और डाल दीजिए। नोट कर लो भाई ये वाला, अंडरस्टैंड। अगर इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेबल, राइट, देन यू कैन कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी इजीली, एंड यू कैन नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, राइट। बट ओनली अंडरस्टैंड दिस टेबल एंड मेनली अंडरस्टैंड कि पर्सन कैसे बदलते हैं, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज, इनको कैसे बदलते हैं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, देन इजीली यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट।